से करेगा, अच्छे मन से करेगा, उसका अवश्य फल होगा। जो बुरी निगाह से करेगा और जो अपनी बुरी विचार से करेगा उसका फल भी बुरा ही होगा। प्यारे, ये तो अवश्य संसार में ऐसी बात है। हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब ऐसे होने लगा, जो भी अयोध्यापुरी में मरता है वो सभी लोग स्वर्गों में जाते हैं, बहिश्तों में जाते हैं। जो यमराज था उसको बहुत तकलीफ हुई, उसको बहुत दुख होने लगा कि जो भी हिंदुस्तान में अयोध्यापुरी में मरता है वो सभी लोग स्वर्गों में जाते हैं, बहिश्तों में जाते हैं, हमारी पुरी में कोई आता ही नहीं है। जब उसको इस बात की बहुत तकलीफ प्राप्त हुई, उन्होंने भगवान के साथ जाकर प्रार्थना करी, भगवान जो भी हिंदुस्तान में अयोध्यापुरी में मरता है वो लोग सारे बहिश्तों में जाते हैं, स्वर्गों में जाते हैं, हमारी पुरी में आता ही नहीं है कोई। भगवान कहने लगे, यमराज, इसका कारण है। कारण ये है कि जो अयोध्यापुरी में राजा है वो आप कर्म धर्म करता है और जो उनकी प्रजा है उनको करवाता है। इसका फल क्या है? जो अयोध्यापुरी में मर जाता है वो सभी बहिश्तों में जाते हैं। जब यमराज ने ये सुना तो कहने लगे, भगवान हमारी पुरी में कोई आता ही नहीं है। भगवान कहने लगे, ऐ यमराज, जितना चिर ये मनुष्य कर्म और धर्म करता है उसका फल यही होगा, वो कर्म वो बहिश्तों में जाएगा, उसको सुख की प्राप्ति होगी। यमराज कहने लगा, महाराज ये बात है तो जो राजा रुक्मांगद है उसके कर्म धर्म का हम खंडन कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान कहने लगे, ऐ यमराज, जेकर आप राजे रुक्मांगद का जो कर्म था उसका खंडन कर देंगे, नाश कर देंगे, तो सभी लोग तुम्हारी पुरी में आने लगेंगे। अच्छा, ये बात है। यमराज अपनी पुरी में पहुंचा। अपनी पुरी में जाकर उसने जो 33 करोड़ देवते हैं उनको बुलाया। राजा रुक्मांगद जो 33 करोड़ देवते थे उनको कहा, है देवतो, अयोध्यापुरी में एक राजा रुक्मांगद रहता है, वो बहुत कर्म धर्म करता है, उसके कर्म धर्म का नाश करना है। जो उसके कर्म धर्म का नाश कर देगा उसको हम अपने दरबार में बहुत स्वीकार देंगे। जब देवता लोगों ने ये सुना यमराज से तो देवता लोग कहने लगे, महाराज ये तो बहुत पाप है, ये तो बहुत बुरा है। किसी को अच्छे काम से हटाकर बुरे काम में लगा देना, ये तो बहुत पाप है। और जब आप वेदों, पुराणों और कुर्बानी को सुनेंगे तो इस बात का तर्क है, इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सवाल है, इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन है? सबसे बड़ा पाप यह है, किसी को बुरी सलाह देगा, किसी को अच्छे काम को लगे हुए का उसको हटाकर बुरे काम लगाना सबसे बड़ा पाप है। संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य है किसी को नेक सलाह, अच्छी विचार देकर उसको अच्छे पासे लगा देना सबसे बड़ा पुण्य है संसार में। देवते कहने लगे, महाराज ये काम करना तो बहुत मुश्किल है। जब सभी देवताओं ने ये यमराज से कह दिया, जो यमराज था राजे रुक्मान के कर्म धर्म को खंडन करने के लिए जो अप्सरा थी सभी को बुलाया। जब सभी अप्सरा वहां पहुंची,
राजा रुक्मांगद कहने लगा, अच्छा मालदेव की धरती में अयोध्यापुरी में एक राजा रुक्मांगद रहता है, उसका जो कर्म धर्म उसका नाश करना है, जो उसके कर्म धर्म का नाश कर देगा उसको हम युवराज में उसको काट देंगे, उसका अपमान करेंगे। जब सब ये पक्षों ने ये सुना, उन पक्षों में एक सुंदरमणि बचना थी। वो कहने लगी, महाराज किसी को धर्म के पासी करना औखा है और धर्म का खंडन करना तो बहुत आसान है। ये तो कोई बात नहीं, उसके कर्म धर्म का मैं नाश कर दूंगी, मैं खंडन कर दूंगी। जब राज कहने लगा, पछला जे तू राजे रुक्मांगद के कर्म धर्म का खंडन कर देगी, नाश कर देगी, तो हम यमराज तुम्हें आपका वश काट देंगे और आपको बहुत इनाम देंगे। ये जो सुंदरमणि बचना थी, राजे रुक्मांगद का जो कर्म धर्म था, हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि उनका हर रोज का नियम था, जो जैसे कि हम आपको अपनी श्रद्धा से इस 84 लाख जीवन को, इस मनुष्य जाने को सफल करने के लिए करते हैं, ये हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि घास आपके आगे रखा है। इस कर्म धर्म को नाश करने के लिए सुंदरमणि बचना अयोध्यापुरी में, जहां के राजा रुक्मांगद शाम के टाइम को सैर करने जाया करता था, वह आकर बैठ गई। राजा रुक्मांगद शाम का टाइम हुआ, जब सैर करने को चला तो आपके बाग में गया, जैसे कि आप ये बात देख रहे हैं, सुंदरमणि बचना यहाँ बैठी। जब सुंदरमणि बचना को राजे रुक्मांगद ने देखा तो देखकर कहने लगा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस लिए आई हो? राजे रुक्मांगद ने ये 3 सवाल करे। सुंदरमणि बचना कहने लगी, महाराज मैं ब्रह्मा की पुत्री हूं, ब्रह्मपुर से आई हूं और आपके साथ शादी करने के लिए आई। जब इस सुंदरमणि बचना ने उन 3 सवालों का जवाब इन 3 बातों ने दे दिया, राजे ने जब सुना, साहेब गुरु अर्जुन बादशाह, गुरु अर्जन देव सच्चे बादशाह संस्कृत पाठ में ये उपदेश करते हैं, हे कामं नर विश्रामं वो चोटी प्रधाना चेतहरणं त्रैगम्यं जाप तापसी विधाना अल्प सुख अमित चंचल ऊंची संभावना का भयावन जो साथ संग बोल नारायण। राजे रुक्मांगद पर काम सवार हो गया, रूप है, काम है, दोस्ती, भूख है, साथ है, गंध, गुरबानी का महाभाग है। ये काम नरविश्राम, काम कैसा है? नर चुवासा करने वाला है। और काम कैसा है? पावे कोई ऊंच है, पावे कोई नीच है, पावे कोई अमीर है, पावे कोई गरीब है, और काम ऐसा है तो लोकी में प्रवेश है, सारी लोकी में प्रवेश है। काम कैसा है? महाराज पत्री जी हुए हैं, उन्होंने एक वैराग्य ग्रंथ लिखा है। पत्री जी लिखते हैं, मार कहत, पगड़ी कहत, पुत्री कहत एक सहत, काम नदी को मडक जरा बहत बहत सब बहत। महाराज पत्री जी ये लिखते हैं, ये पुरुष किसी के साथ स्नेह करने लगता है, किसी के साथ प्रेम करता है, किसी को अपनी रिश्तेदारी बनाता है, तो क्या होता है? तू हमारी मां आती है, हमारी माता के समान है। किसी को ये बोलता है
तू हमारी बहन के समान है, उसको बहन बना लेता है। किसी को बोलता है तू हमारी धी है, उसको अपनी धी बना लेता है। महाराज भक्ति जी ये उच्चार करते हैं, समा प्रतीत होता है, समा प्रतीत होता है, और एक समय ऐसा हो जाता है, ऐसा आ जाता है, इस संसार में काम की नदी ऐसी उड़त पैदा हो जाती है, जिसको अपनी माता बोलता था, जिसको अपनी बहन बोलता था, जिसको अपनी पुत्री बोलता था, जब काम नदी आकर उसमें बैठ जाता है। जिस जुबान में माता बोलता था, जिस जुबान से बहन बोलता था, जिस जुबान से पुत्री बोलता था, अब उसी काम में रह गया है। काम में कैसी जीत है शास्त्र के, राजे पर काम में प्रवेश किया। इसका विस्तार बहुत लंबा है, बहुत विस्तार है। भगवान से प्रार्थना करो। काम साहब गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कृपा करी, देव पराइयां चढ़िया मामा धीया भैना जाने, एका नारी सदा जनी बड़ नारी की भैन बगाने। साहब कबीर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का समय आया, जो गुरु नानक का उपदेश था, उस उपदेश को दोहराने के लिए साहब कबीर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने, और उसी उपदेश को दोहराने के लिए श्री साधु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने अमृत की दात तैयार करी, और जो पानी करते हैं और जो उनकी मर्यादा है उसको लागू किया। जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का उपदेश है, जो श्री साधु राम सिंह सच्चे पातशाह का उपदेश है, टाइम नहीं, क्षमा नहीं, हम उसका विस्तार कर सके। सिर्फ हम आपके चरणों में जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का उपदेश है, जो श्री साधु राम सिंह सच्चे पातशाह का उपदेश है, वो क्या है? गुरु नानक का उपदेश क्या है? शास्त्र वेदों का उपदेश क्या है? और समय की निजात को देखकर गुरु साहब ने कैसी कैसी मर्यादा लागू कर दी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने 5 बार अमृत छकना, 5 बार अपने केसों में डालना, और 5 बार अपनी आंखों में डालना। इसका क्या मतलब है? आप छाक रहे हैं, संसार में लोग सभी छाक रहे हैं, पर हमने कल के उपदेश में, कल के वचनों में आपके चरणों में ये प्रार्थना करी थी कि देखा देखी किसी की है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं। हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है, विचारा है कि जब आंखों में अमृत पाया जाए, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? जिन आंखों में अमृत पाया जाता है, क्या उनकी जो नजर है वो घटती है? जिन्होंने अमृत छका उनकी निगाह में घट जाती है। फिर क्या उसका मतलब है? जिन लोगों ने अपनी आंखों में अमृत डाला है और अमृत की मर्यादा को पूरी करा है, उन लोगों को काम दुनिया जितना मोटा उतर रहा। जिन्होंने अमृत छका है, काम दुनिया जो टीका को दिया है, उन नेत्रों में आ जाता है, आंखों में आ जाता है। फिर उनका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आज से उन्होंने अमृत पान किया है, आज से उन्होंने अपनी आंखों में अमृत डाला है, आज से जो बड़ी उम्र की है और हम उसको अपनी माता के बराबर सत्कार देना है, जो अपनी बराबर की उम्र की औरत है उसको अपनी बहन के समान अपना सत्कार देना है, जो अपनी छोटी उम्र की औरत है उसको अपनी धी के बराबर सत्कार देना है। ये इस मनुष्य ने, इस सिख ने इस मर्यादा को लागू कर दिया। जो अमृत है वो निजात देगा, मुक्ति देगा, लोक और परलोक को भाग करेगा। और जिसने अमृत पान कर लिया और आंखों में अपने अमृत डाल लिया, और ना छोटा
चंद्रों जैसा विहार करता है, अमृत क्या उसको मुक्ति देगा? क्या करेगा अमृत उसको? कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब राजा रुमागत ने ये सुना और कहने लगा, अच्छा हम तो शादीशुदा है, जब हम अपने परिवार से ये आज्ञा नहीं ले लेंगे तो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बात का विचार करने से राजा रुमागत अपने महलों में पहुंचा। जो उसका पुत्र धर्मांगत था उसके साथ विचार करा। उसने बोला, पिताजी ये आपका विचार है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और जब आप शादी कर लेंगे और हम उनको आपके धर्म आज्ञा के बराबर का सम्मान करेंगे, ये अधूरा नहीं करेंगे। जो उनकी स्त्री थी उनका नाम था सुंदयावली। उन्होंने बोला, ऐ प्रोफेसर, ऐ महाराज, जेकर अपने मन की भावना है तो आप शादी कर सकते हैं, हम उनका अपनी बहनों की तरह स्वीकार करेंगे। राजा रुमागत अपने बच्चे से, अपनी घरवाली से ये सलाह लेकर अपचना के साथ पहुंचा और शादी करने के लिए वचन दे दिया। जब अपचना ने ये वचन सुना तो अपचना कहा कि महाराज, हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारी ये शर्त है, जो जिस टाइम पे जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारी बात होगी, आपको माननी पड़ेगी। जैसे कि रानी केके ने महाराजा दशरथ से बदल लिया था, ऐसे इस अपचना ने बोल दिया। राजा काम के अधीन हो चुका था। राजे ने वचन दे दिया, ऐ अपचना, हम ऐसे करेंगे। संसार संबद्ध हुआ, टाइम आज्ञा नहीं दे रहा, इसलिए हम आपसे इस परिक्रम को पूरा करने के लिए यत्न कर रहे हैं। राजा रुमागत सुंदर मोड़ी अपचना महलों में आकर और जो संसार का राग रंग सुनते वो ले रहे। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन एकादशी का व्रत आया तो रानी अपचना ने बोला, महाराज, आज जो एकादशी का व्रत है और जो हमारे मन की भावना इच्छा है, आप उसको पूरी करना होगा। राजा रुमान कहने लगा, अपचना, आज एकादशी का व्रत है, हम व्रत रखते हैं, अपनी प्रजा से रखवाते हैं। उसका व्रत क्या है? जो अयोध्यापुरी में मारता है, सभी लोग बहिष्ठों में, स्वर्गों में जाते हैं। जेकर आज हमने अपना कर्म, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना जात और साथ अपना छोड़ दिया, उसका फल क्या होगा? जो लोग बहिष्ठों में जाए, लोग नरकों में जाएगा, उसका दंड, उसकी सजा हमको प्राप्त हो। इसलिए हम अपना जात और साथ कर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब राजे ने एक बार, दो बार, तीन बार जवाब दिया तो अपचना कहने लगी, महाराज, आपने वचन दिया था, उस वचन को पूरा करना चाहिए। वचन हेतु रामचंद्र लंकपत कियो भीषण, वचन हेतु बढ़ रहे गयो पाताल सो दक्षिण, वचन हेतु हरिचंद्र दीन नीचन का करो, वचन हेतु बड़ सुत बीच बनवासा करो। करा वचन जो करा गण कारण करिया, सारी लोगों का सुनो सजनो वचनों भूल ना करिए। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। राजा कहने लगा, अपचना, कोई और शर्त है जिससे हमारा कर्म कर भी जाए और तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाए? अपचना कहा, महाराज, आप अपने पुत्र को स्नान कराकर पवित्र कर उनको यहाँ लाकर बलि दे दो, हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। राजा रुमागत अपने पुत्र की बलि देने के लिए, अपने कर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए, जो अपना नेम था उसकी रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को बोला, रुमागत, ये शर्त है, आपका क्या विचार है? धर्मांगत पुत्र कहने लगा, महाराज, पिताजी,
ये आपका कर्म धर्म नित्यनेम, इसकी रक्षा हमारा शीश देने से हो सकता, हम शीश देने के लिए तैयार हैं। कितना कमाल। जो उनकी और रानी थी संध्यावली, उनको बोला रानी, एक पासे हमारा सिर है, एक पासे हमारा धन है, एक पासे तुम्हारे पुत्र की जान है, या तो अपने पुत्र की जान की रक्षा करें या हमारे धन की रक्षा करें। रानी कहने लगी, महाराज ये आपके धन की रक्षा मेरे पुत्र की जान जान से होती है तो पुत्र की जान जाने दो, पर अपना धर्म ही छोड़ना है, धर्म की रक्षा करनी है। कितना कमाल। राजा बहुत खुश हुआ। इस संसार में राजनीति ने 4 स्वर बतलाए हैं, आज्ञाकारी पुत्र घर, अमिठ बोली नार, ताते अपना संतोष मन 4 स्वर्ग संसार। इस संसार में 4 स्वर्ग है। 7 वचन औरत की प्राप्ति होनी, 7 वचन पुत्र की प्राप्ति होनी, और अपने गुजारे पास धन होना, और अपने मन को संतोष होना। ये 4 स्वर्ग है संसार। राजा ये स्वर्ग मान रहा था। सुंदरमणि पचरा के बाप का कहना, पचरा हम अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार है, लाओ। पुत्र को लाया गया, जलाद को बुलाया गया। राजा कहने लगा, जलाद हमारे पुत्र की बलि दे। जब इस सुंदरमणि पचरा ने ये देखा सुना, कहने लगे, महाराज ऐसा करने से हम तुम्हारे पुत्र की बलि प्रवाह नहीं करेंगे। कैसे रानी करो, कैसे पचरा करोगे? ऐसे करो, आप अपने हाथ में तलवार पकड़ो और इसकी माता को बुलाओ, उसको सामने बिठाओ, आप अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि दें। और जब आप अपने पुत्र की बलि दें, ना आपकी आंखों में, ना इस बच्चे की आंखों में, ना इस बच्चे की आंखों में आंसू ना आए। जेकर आंसू है तो हम बलि प्रवाह नहीं करेंगे, तुम्हारा अधर्म हो जाएगा, तुम्हारा धर्म खंडन हो जाएगा। कितना कमाल। कैसे लोग धर्म की पालना करते हैं, और हम अपना जीवन देख रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं संसार में। राजा ने मानक ने या सुंदरमणि पचरा से ये सुना और धर्म की पालना करने के लिए अपने पुत्र को बोला, अपनी स्त्री को बोला, रानी तुम्हारी आंखों में आंसू ना जाए। ऐसा ही हुआ। राजा मानक ने अपने को बहुत मजबूत किया, अपने हाथ में तलवार पकड़ी और अपने हाथों में तलवार पकड़कर जो अपना तलवार बचा था उनका शीश काट दिया और धरती में पड़ा। और जो देवते लोग थे अमृत लेकर आए, उन्होंने जो धर्मांग था उनको अमृत बनाकर जीवित किया। विवाद आए, उन विवादों में बैठकर और देवते लोग कहने लगे, महाराज आप जो विवादों में बैठे, आप जाके स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, और जो धर्मांग है वो वही भी आपके का राज करेगा। और गुरबानी ने क्या लिख दिया, रुक मांग कर कूद राम चंपो नित पाई। श्रोता जनों, जैसे कि राजे रुकमांग ने अपने धर्म की रक्षा करी थी, आप भी ऐसे ही करें। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, भाई आज समय को बहुत आग लगी हुई है। आज का संसार और आज की दुनिया कल्पना भटकना की आग में जल रहा है। आज का संसार, आज की दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दुविधा में सड़ रही है। इन आगों से बचने के लिए आप हम सबसे प्रार्थना करते हैं, धर्म कर्म करें, साधु की शरण लें। भगवान ने ये मनुखादि दी है, सफल किसकी होगी, सफलता किसकी होगी, जो इस जीवन को सफल कर लेगा। सफल करने के लिए साधु जी ने गुरबानी में ये उपदेश दिया है, जोग ना भरी कपड़ी, जोग ना मैले भेस, नानक घर बैठिया जोग पाइया। सतगुरु का उपदेश, जो साधु जी का उपदेश है उनके अनुसार हम चलें। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं,
समाप्त कर दें। आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय को सफल करने के लिए हम यहाँ से कुछ लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? ये ठीक है, बाबू जी, सरदार जी, साढ़े विधिक जथ्थे प्रधान जी आपको इनाम दे देंगे। क्या होगा? क्या होगा? आपने बाणियां सुनाइया हैं और कई कई जो जीवन को ऊंचा करने के लिए, सुधारने के लिए जो आपको सेध मिल रही है, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं आज की दुनिया में गुरमत धर्म की पालना करने के लिए संसार का मुकाबला करना पड़ेगा। और ये आप संसार का मुकाबला नहीं करेंगे तो आपके धर्म की पालना नहीं होगी, रक्षा नहीं होगी। इसलिए तगड़े होकर जो श्री साधु राम सिंह सचदेव पातशाह का विषय है, जो श्री साधु जगदीश सिंह सचदेव पातशाह का विषय है, उस पर चले और अपने जीवन को सफल करें। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, ये जो चार चीजें हैं हर एक को मिलती नहीं। माता पिता, ये भी किसी को नहीं मिलता है। मित्र, ये भी किसी को नहीं मिलता है। समर्थ, ये भी किसी को नहीं मिलती है। और चौथा गुरु, ये भी किसी को नहीं मिलता है। और जिस किसी को मिलता है उसके बड़े भाग हैं। ये जो चार चीजें हैं, इनकी व्याख्या नहीं है, समय आज्ञा नहीं देता। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि माता पिता का मिलना हर एक मनुष्य को मिला नहीं करता है। गुरु का मिलना हर एक को नहीं मिलता है। समर्थ की प्राप्ति होनी हर एक को नहीं प्राप्त होती है। मित्र की प्राप्ति होनी हर एक को नहीं मिलता है। जिसको मिलता है उसके बड़े बात है। कभी समय मिले तो हम इन चार चीजों पर आपके पास रोशनी पाएंगे। इनका क्या अर्थ है कि माता पिता से गैर तो बच्चे का जन्म नहीं होता और शास्त्र ये कहता है किसी को मिलता ही नहीं है। ये क्या बात है? इसकी व्याख्या लंबी है। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, करे तो कर्म दिखावे पूर राम की दरगाह वादा चोर। एक दुनिया का चोर है, एक दरगाह का चोर है। एक दुनिया का चोर है, एक दरगाह का चोर है। दुनिया का चोर क्या है? किसी ने गड्डी चुरा ली, किसी ने मोटर चुरा ली, किसी ने किसी का धन चुरा लिया। ये दुनिया का चोर है। दरगाह का चोर कौन है? जो आप कहता है वो करता नहीं, दरगाह का चोर है। ये जो आप कहता है, उपदेश करता है और करता नहीं, वो दरगाह का चोर है। इसलिए हम लोगों पर दिखाएं, बहाना करना है और जो हम कथनी करते हैं उसकी पालना करनी है। दरगाह का चोर बनने का यत्न ना करिए। दरगाह का चोर बनेंगे तो वहाँ कोई सरकार नहीं देगा। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जो हमारा कर्म धर्म है, सुबह उठना, स्नान पान करना, मांस और शराब की त्याग करना। कबीर गुर लागा तब जानिया, मिटा मोह तन ताप, हर सोग राजा नहीं तब हर आप। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जो आज का समागम है, सरदार जी, बाबू जी, जिन्होंने आप सभी लोगों के दर्शन करवाए हैं, क्या हम कर सकते हैं? बहुत असंभव है। ये श्री साधु जगदीश सिंह सचदेव पातशाह की दयालुता है, उनकी इन पर दयालुता है, इन्होंने हमारे पर दयालुता करी है। हम दूर दूर से एकत्र हुए हैं और सबसे ये प्रार्थना करते हैं, आप प्यार करें, प्रेम करें और जो गुरु की मर्यादा है उसको पालना करें। और आपका धर्म धर्म है, जो आपका नेम है, उसका पालने की, उसका रक्षा कर जरूर करें। इतने हम आपसे कहना चाहते हैं। सभी लोगों से ये प्रार्थना है, इस समय को सफल करने के लिए आप श्रद्धा से, विश्वास से, प्यार से करें, दान से सारी जगह।